वेलकम टू वेल्थ मास्टरी सीरीज डे 33। आज हम सीखेंगे हाउ टू बिकम ए रिच। पैसे सब कुछ है, अगर आपको कमाने आया तो पैसा कमाना सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और नॉलेज लेने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपनी एक्शन में लाना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे रिच बनना है तो कल का वीडियो देखा होगा, उसमें भी हमने टीम वर्क का बताया था, खास करके धीरू भाई अंबानी का। इसी तरह का काम कीजिए, सेलिंग कीजिए और उसके बदले में आपको इनकम हो सकती है। और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे यू सेव योर मनी, हाउ टू सेव योर मनी। आप अपने मनी को कैसे बचा सकते हैं। हमारी इनकम होती है लेकिन उसमें से हम ज़्यादातर खर्चे कर देते हैं। जब आती है 30 तारीख तो हमारे पास पैसे नहीं रहते, लेकिन हमें बचाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी बचत की टेव बनानी पड़ेगी ताकि हम धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट से कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ में अच्छा से अच्छा इनकम कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपने सेव करना सीख लिया तो आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पैसा हमारी पावर हो सकती है, हमारी बैक सपोर्ट हो सकती है और हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। आज आपके पास पैसे जितने भी होंगे वो आपकी वैल्यू के हिसाब से होंगे। अगर आपके पास 10,000 होगा तो भी आपकी इतनी वैल्यू होगी, अगर आपके पास लाख होगा तो भी 1 लाख की आपकी वैल्यू होगी, और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा आवक होगी तो इससे आपकी वैल्यू होगी इतनी ही, तब जाके इतना मिलता है। आदमी जिस तरह की वैल्यू का होगा उस तरह की उसकी इनकम होगी। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखिए और उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा अपना मनी। लेकिन ये क्या बताता हूँ मैं आज, सेविंग मनी लूजिंग मनी। आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग मनी करना तो लूजिंग मनी करने होता है। अगर आपने जिस दिन सेविंग करना सीख लिया तो वो आपकी मनी लूजिंग होती है। खास करके कैसे, तो ये बात बताता हूँ मैं अभी, क्योंकि पहले इसके लिए एक स्टोरी बनाऊंगा। जब मेरी मम्मी का एक बार लॉकर देखा तो उसमें मैंने देखा 20-20 की गड्डियाँ, और उस 20 की गड्डियाँ जब देखी तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा पैसा। तो मम्मी ने बोला कि तेरे नाना जी ने दिया है जब मेरी शादी हुई थी, और उन्होंने बोला था कि बचा के रखियो, आपको बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मैंने सोचा कि ये 30 साल 35 साल हो गए अभी, और अब तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। 20 रुपए की वैल्यू कितनी है आज? 2000 की वैल्यू की नहीं है आज, तो 2000 का एक नोट आता है। यानी कि आपको वैल्यू धीरे धीरे घटती है। अगर आपने हर साल 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लॉकर में तो आपका इंटरेस्ट 0 ही मिलता है, बैंक में आपको 4 या 6% ब्याज मिलता है, लेकिन लॉकर में तो आपको ब्याज भी नहीं मिलता है। यानी कि आपको अपना पैसा इसी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ से आपको पैसे से पैसा कमा सकते हैं। कल हमने देखा था रिच डैड पुअर डैड में, वो भी इसी तरह की स्टोरी बताता है कि अगर जिस दिन हमने पैसे से पैसा कमाना सीख लिया, हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, लग्जरी वाली हो सकती है। और हर कोई को लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन सीखने के लिए आपको उसकी तरह काम करना पड़ेगा। आई लव अर्निंग मनी, हर एक को बोलना पड़ेगा आई लव अर्निंग मनी, क्योंकि हमें पैसों से प्यार है, तभी जाके हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और इनकम ही हमारा सोर्स होगा जो हमारी जीवन लाइफ बनाना है, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, इस तरह का नए से नया तरीका और अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। आपको एक स्टोरी बताऊंगा मैं, बेबीलोन की स्टोरी, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। वो इतना बड़ा रिचेस्ट मैन था कि वो हर साल हजारों लोगों को खाना खिलाता था, जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से वो पैसा देता था, और उसके पास से पैसा कभी खत्म ही नहीं होता था। वो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसकी एक बुक है, वो आप पढ़िए हिंदी में, ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। उस बुक में आपको बताया गया है कि वो आदमी बड़ा हुआ तो कैसे हुआ। उन्होंने
अपनी इनकम का 10% अपने ऊपर सेव किया, यानी कि अपने ऊपर 10% सेव किया और उसके लिए उसके नॉलेज लिया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया, पब्लिक स्पीकिंग किया और कुछ पब्लिक स्पीकिंग के बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया, तब जाके वो आगे बढ़ा। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं कुछ ऐसा करके। बेबीलोन की स्टोरी में बताया गया है कि वो ऐसे करता था, क्यों? क्योंकि वो हर साल जितना कमाता था उसका 10% बचा था और बचाने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करता था। हर साल जितना कमाता था वो बचाता था और इन्वेस्टमेंट करता था, यानी कि उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होती थी और वो बचाता था, फिर बचाता उसको इन्वेस्टमेंट करता था, यानी कि उनको जितना आवक होती थी वो बढ़ती जाती थी, जितनी इनकम होती थी वो बढ़ती जाएगी, तो वो आदमी रिचेस्ट बन सकता है। आप भी अपनी लाइफ में रिचेस्ट बन सकते हैं और उसके लिए आपको 10% अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा या 10% अपनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी आसपास के जो भी स्कोप है उसमें, क्योंकि आपको शेयर बाजार में रोक सकते हैं, लैंड में रोक सकते हैं या कुछ ऐसे गोल्ड में भी रोक सकते हैं। जिस तरह की आपकी ज़रूरत हो, जिस तरह का आपका मन चाहे उस तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन खुद पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, क्योंकि खुद के इन्वेस्ट करा हुआ कभी कहाँ नहीं जाता, कभी बातल नहीं जाता। यानी कि आपका माइंड में अगर इन्होंने किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि शेयर बाजार ख़त्म हो सकता है, गोल्ड ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर कोई ने किसी आदमी ने माइंड में इन्वेस्ट किया तो वो ख़त्म नहीं होगा, उसकी नॉलेज ख़त्म नहीं होगी, उसकी स्किल ख़त्म नहीं होगी और वो बड़े से बड़ा कारनामा इस दुनिया में कर सकता है, क्रिएटर बनेगा वो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो 10% एवरी मंथ अर्निंग का। ये इसमें एक स्टोरी बताऊंगा मैं 2 फ्रेंड्स की, कि 2 फ्रेंड्स थे और दोनों के पास 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन पहले वाले ने अपना खर्चा 10,000 का बाइक ली, फ़ोन लिया, कपड़े लिया और खाने पीने का चीज़ लिया और ख़त्म कर दिया। दूसरे वाले ने 10,000 का खर्चा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया और उस तरह का अपने लाइफ में अपने को इम्प्रूवमेंट करने का काम किया और वो 3 महीने में इतना आगे बढ़ गया, जो पहले वाला था वो ना आगे बढ़ सका, क्योंकि उन्होंने तो पैसे को वेस्ट किया, लेकिन दूसरे वाले ने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। आप भी दूसरे वाला इंसान बनिए ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके, सक्सेसफुल बन सके, रिच बन सके, हेल्दी बन सके और उसमें वेल्दी भी बन सके। लग्जरियस लाइफ जीनी है तो आपको रिच माइंडसेट लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे पास ज़्यादातर पैसे आते हैं तो वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सपेंशन हमारा प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना। हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है और उसको ग्रैब करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो ऐसा काम करना पड़ेगा और तब जाके आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। नॉलेज बढ़ने से आपकी स्किल बढ़ सकती है, स्किल बढ़ने से आपकी लाइफ में इनकम ज़्यादा आ सकती है और आप रिच माइंडसेट वाला इंसान बन सकते हैं। ये अगर आपने लेवल बढ़ा लिया अपना, ये खास करके 1, 2, 3, 4 ये इस तरह का लेवल है, बराबर है, तो आपने लेवल बढ़ा लिया 3 नंबर का, यानी कि आपकी इनकम होती है 30,000 की, तो आपकी 2 या 1% की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपके पास 5 लाख इनकम होगी तो आपको 30,000 की भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती खर्च करने की, यानी कि खर्च करने की प्रॉब्लम नहीं हुए। हमारी ये प्रॉब्लम होती है इनकम बढ़ाने की और इनकम बढ़ाना हमें सीखना पड़ेगा, वो सीखा जा सकता है। आज 21वीं सदी में हमारे पास एक गैजेट है, वो है मोबाइल, और 10,000 का मोबाइल या 20,000 का मोबाइल हो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं अपने घर बैठे, वो भी इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट के माध्यम से सीखना हमें सीखना पड़ेगा। आज की मैं यूथ को बना रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, खास करके छोटे बच्चे जो कि 8 से 10 साल के या उससे भी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्रेजुएट होके बेकार हो रहे हैं और वह बेकार बनना आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आज से सीख लिया तो आप 10 साल में कहाँ पे होगे वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने बहुत देर से काम किया लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने 10,000 अपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो कहाँ पहुँच गया, वो आपने इसी वीडियो में देखा। मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ और उसमें समझा रहा हूँ कि ये आगे बढ़िए तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा और ये नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि फ्री में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ये हर एक वीडियो का एक एक पॉइंट आपको अच्छा लगा तो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकता है। और मैंने
ये सीखा है अपने फादर से, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि अगर तो किसी एक व्यक्ति की लाइफ में भी इम्पैक्ट ला सकता है, उसमें ड्राफ्टिंग चेंज ला सकता है, तो ये अच्छा रहेगा इस दुनिया के लिए, और वो मैं काम करने जा रहा हूँ। अर्न मनी एंड इन्वेस्टमेंट नॉट ऑलवेज। आपको अर्न मनी करना है और हर दिन नया नया तरीका सीखना है अर्न मनी करने का। कंफर्ट के पीछे मत भागिए। कंफर्ट यानी कि क्या, कि जो भी लाइफ चल रही है उसमें चलती है, होती है, ऐसा नहीं। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, तब जाके अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इंसान कंफर्ट जोन में कब रह सकता है, जब वो कब्र में होता है तब। लेकिन हम तो कब्र में अभी तो नहीं है, यानी कि आपको कब्र में जाने से पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा। आपको मूव एवरी टाइम मूव करना पड़ेगा। जब तक आप मूव करेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोई भी व्यक्ति 1 से चालू करेगा, 2, 3, 4, 5, 6 या इस तरह का आगे 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, लेकिन वो शुरू करेगा तब। यानी कि आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, और जिस दिन आपने मूव किया, यात्रा शुरू की, तो आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपने यात्रा शुरू नहीं की, जहाँ पे भी है वहाँ पे रहेंगे, तो आप कंफर्ट जोन में है, और कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा अगर आपको रिच माइंडसेट करना है तो। कल हम सीखेंगे डे 34 में टिप्स फॉर रिच एंड सक्सेसफुल। डे 34 में कैसे रिच बना जाए, और रिच बनने के लिए क्या क्या नए नए टिप्स एंड आइडिया होंगे वो बताएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो उसमें कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये वेल्थ मास्टरी सीरीज का आज डे 33 का वीडियो है, और आप भी अपनी लाइफ में इस नॉलेज को, स्किल को, इस जो वीडियो है उसमें बताया गया स्टेप को या आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, और उसमें एक्शन जरूर लीजिए, क्योंकि एक्शन के बगैर रिएक्शन नहीं होता। आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, और लेना चाहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और रिच बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, और खास करके अपने बच्चों को इस तरह का माइंडसेट दीजिए कि वो आगे जाके बेकार ना बने, वो बिजनेसमैन बने। क्या बिजनेसमैन बने। थैंक यू।